कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का पूरा रूट तैयार हो गया है। 14 जनवरी से शुरू होने वाली ये यात्रा मणिपुर से शुरू होकर महाराष्ट्र तक जाएगी। 6,713 किलोमीटर की राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा के दौरान सभी प्रमुख राज्य भी शामिल हैं, जहां बड़े सियासी दल इंडिया गठबंधन का अहम हिस्सा है। इस यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन की मजबूती के लिहाज से एक बड़ा सियासी दांव खेला। राहुल गांधी की इस यात्रा में शामिल होने के लिए गठबंधन के सभी प्रमुख सियासी दलों को आमंत्रित किया है। सियासी गलियारे में चर्चा इस बात की होने लगी है कि क्या ममता बनर्जी से लेकर नीतीश कुमार और लालू यादव से लेकर अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता भी राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हिस्सा बनकर उनके साथ कदमताल करेंगे या नहीं। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर गुरुवार को दिल्ली में बड़ी बैठक हुई। इस दौरान राहुल गांधी की इस यात्रा का पूरा रोड मैप तैयार हुआ। इसके अलावा प्रत्येक राज्य में गुजरने वाली इस यात्रा के दिन, किलोमीटर, जिले, विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र तक तय हुए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा, पूरी यात्रा 15 राज्यों से होकर गुजरेगी। इस दौरान सभी राज्यों के 110 जिले कवर होंगे, जिसमें 100 लोकसभा सीटें, 137 विधानसभा सीटें भी शामिल हैं। जयराम रमेश कहते हैं उनकी पार्टी के बड़े नेता 14 जनवरी को यात्रा के शुभारंभ पर इम्फाल में मौजूद रहेंगे। उसके बाद ये यात्रा इम्फाल से शुरू होकर महाराष्ट्र में खत्म होगी। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा न्याय में गठबंधन के सभी दलों को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। जयराम रमेश के निमंत्रण के बाद सियासी गलियारे में चर्चाएं इस बात की है कि क्या वास्तव में राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा में वो सभी राजनीतिक दल शिरकत करेंगे जो विपक्षी गठबंधन का हिस्सा हैं। दरअसल राहुल गांधी की यात्रा शुरू तो पूर्वोत्तर से हो रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल के बाद वो जिन राज्यों में जाएगी वो सियासी नजरिए से बहुत खास है। इन राज्यों के बड़े सियासी दल गठबंधन का हिस्सा है। जैसे पश्चिम बंगाल में वाम दल के साथ ममता बनर्जी भी है, बिहार में आरजेडी और जेडीयू भी गठबंधन का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी गठबंधन का हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी के लिहाज से उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण राज्य भी माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की ओर से राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा में विपक्षी दलों को शामिल किए जाने के निमंत्रण पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस ने ये बड़ा सियासी दांव चला है। राजनीतिक जानकार कहते हैं अगर कांग्रेस के निमंत्रण पर इन राज्यों के बड़े दलों के सभी प्रमुख नेता राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होते हैं तो निश्चित तौर पर गठबंधन की मजबूती का एक संदेश जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या राहुल गांधी की यात्रा में अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार जैसे दिग्गज नेता शामिल होंगे। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश कहते हैं उनकी ओर से सभी दलों के नेताओं को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का आमंत्रण दिया गया है। उनकी पार्टी अपने स्तर पर किसी भी तरीके से गठबंधन को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। हालांकि सियासी जानकारों का कहना है कि राहुल गांधी की पहली भारत जोड़ो यात्रा में विपक्षी दलों के नेता जुड़े थे। लोकसभा चुनावों के नजदीक होने से विपक्षी दलों को एक मजबूती दिखाने का मौका मिल रहा है। ऐसे में सभी विपक्षी दल अगर एकजुट होकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पर यह एक फायदेमंद सौदा होगा। वरिष्ठ राजनीतिक जानकार कहते हैं कि देखने वाली बात है कि क्या पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की यात्रा में वाम दल के बड़े नेता ममता बनर्जी जैसी कद्दावर नेता राहुल गांधी के साथ कदमताल करेंगे या नहीं। जो स्थितियां पश्चिम बंगाल में है वहीं उत्तर प्रदेश में भी हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में सीटों को लेकर फिलहाल अभी कोई समझौता नहीं हुआ, लेकिन जब तक यात्रा उत्तर प्रदेश में पहुंचेगी तब तक संभवतः सीटों के बंटवारे पर फैसला हो गया होगा। ऐसे में देखना महत्वपूर्ण है कि क्या राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में उनकी यात्रा के साथ कदमताल करते हैं या नहीं। तो आपको बता दें, राहुल गांधी की ये भारत न्याय यात्रा 14 जनवरी से इम्फाल में शुरू हो रही है। पार्टी प्रवक्ता के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे इम्फाल से ये यात्रा रवाना होगी। जानकारी कहती है कि मणिपुर में राहुल गांधी की शुरू होने वाली ये यात्रा 4 जिलों से होते हुए 107 किलोमीटर का सफर करेगी। उसके बाद ये यात्रा नागालैंड में 2 दिन के भीतर 257 किलोमीटर का सफर तय करते हुए 5 जिले तय करेगी। यहां से राहुल गांधी की यात्रा असम में 833 किलोमीटर का सफर 8 दिन के भीतर तय करते हुए 17 जिले कवर करेगी। अरुणाचल प्रदेश में 1 दिन के भीतर 1 जिले के साथ 55 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा, जबकि मेघालय में भी 1 जिले के साथ 1 दिन में 5 किलोमीटर की यात्रा तय होगी। राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में 5 दिन के लिए पहुंचेंगे। बंगाल में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 7 जिलों से गुजरते हुए 523 किलोमीटर का सफर तय करेगी। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश का कहना है कि पश्चिम बंगाल के बाद बिहार में 4 दिन राहुल गांधी की यात्रा 7 जिलों से होते हुए
425 किलोमीटर का सफर तय कर झारखंड पहुंचेगी। झारखंड में 804 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए 8 दिनों में 13 जिलों में राहुल गांधी पहुंचेंगे। ओडिशा में 341 किलोमीटर यात्रा 4 दिनों में 4 जिलों से गुजरेगी। छत्तीसगढ़ में 536 किलोमीटर की यात्रा 5 दिनों की होगी। राहुल गांधी 7 जिलों से होकर अपनी यात्रा को निकालेंगे। छत्तीसगढ़ के बाद राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के 20 जिलों से होते हुए 1074 किलोमीटर की यात्रा 11 दिन में पूरी करेंगे। मध्य प्रदेश दाखिल होंगे। राजस्थान में 128 किलोमीटर की यात्रा एक दिन में 2 जिलों को कवर करती हुई गुजरात पहुंचेगी। गुजरात में 5 दिन रहेंगे। 7 जिलों को कवर करके 445 किलोमीटर का सफर राहुल तय करेंगे। जयराम रमेश बताते हैं कि इसके बाद महाराष्ट्र में 400 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए 5 दिनों में 6 जिलों में पहुंचा जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।